हेलो डियर स्टूडेंट। एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं 4.18 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म वाला जो चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर, उसका क्वेश्चन नंबर 18 है। बहुत ही प्यारा सवाल। तीन पार्ट है इस क्वेश्चन के। पहला पार्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें पहला पार्ट बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड दैट वेरीज इन मैग्नीट्यूड फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट बट हैज अ कांस्टेंट डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट is set up in a chamber and a charged particles enters the chamber and travels undeflected along a straight path with a constant speed. What can you say about the initial velocity of the particle? Okay, सबसे पहले सिचुएशन को विजुलाइज करते हैं। देखो क्या हो रहा है। तो सबसे अच्छा जो तरीका रहता है ना, वो ये रहता है कि आप इस टाइप से एक प्लेन बना लिया करो, है ना। और उसमें ये चार डायरेक्शंस होते हैं, ये नॉर्थ, साउथ, ये आपका ईस्ट और ये आपका वेस्ट। ठीक है। अब देखो कि आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ है और एक पार्टिकल इसमें एंटर करता है और अनडिफ्लेक्टेड मूव करता है, डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। तो आपको बताना है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी किधर है उसकी। देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड में ये एंटर कर रहा है और अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है, तो अनडिफ्लेक्टेड जाने का मतलब होता है कि इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा। और फोर्स जो होता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, वो क्यू वी बी साइन थीटा के फॉर्मूले से दिया जाता है। ये फोर्स जीरो तभी होगा जब या तो पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो, लेकिन पार्टिकल में मोशन है तो वेलोसिटी तो जीरो नहीं है। इसका मतलब साइन थीटा जीरो है। और साइन थीटा दो कंडीशंस में जीरो होता है, या तो थीटा बराबर 0 डिग्री हो या फिर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो। तो हमारा जो पार्टिकल है वो या तो इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है या फिर इस मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल मूव कर रहा है, तभी ऐसा हो सकता है। तो इसका मैं आंसर क्या लिख सकता हूँ? व्हाट कैन यू से अबाउट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो ऐसा लिखा जा सकता है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मे बी पैरेलल और एंटी पैरेलल, पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। या तो उसके पैरेलल है या फिर उसके एंटी पैरेलल है। चलिए मैं अब आपको उसके सेकंड पार्ट पे लेकर चलता हूँ। सेकंड पार्ट कह रहा है कि अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन एन एनवायरनमेंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब की बार मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। कोई ऐसा प्लेन बनाया, वेराइंग फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट बोथ इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है, डायरेक्शन भी बदल रहा है। एंड कम्स आउट ऑफ इट फॉलोइंग अ कॉम्प्लिकेटेड ट्रेजेक्ट्री। तब कैसे भी करके ये कैसे भी मूव करता हुआ आ रहा होगा और ये बाहर निकल रहा है पार्टिकल। Would its final speed equal to initial speed if it suffered no collisions with environment? अगर environment में अगर इसका किसी के साथ कोई कोलिजन नहीं हुआ है, तो क्या इसकी फाइनल स्पीड और इनिशियल स्पीड इक्वल होगी? मैं कहूंगा एग्जैक्टली यस, डेफिनेटली ये इक्वल होगी। क्योंकि मुझे पता है कि जो फोर्स का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज के लिए, वो ये वाला फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूले के अंदर एक खास बात होती है कि जो फोर्स वेक्टर होता है वो हमेशा इस वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। और एज फोर्स वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर, तो मैं कह सकता हूँ कि जो पावर प्रोड्यूस बाय मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमेशा जीरो होती है। कि पावर होती है एफ वेक्टर डॉट पी वेक्टर, और एफ और वी हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो एंगल 90 डिग्री हो गया, cos 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो पावर जीरो होती है। एंड पावर इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ वर्क डन। अगर पावर जीरो है बच्चों, वर्क डन भी कितना होगा? जीरो होगा। किसी टाइप का कोई वर्क नहीं किया जाएगा। और वर्क इज इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो कभी भी मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, उसका वर्क डन हमेशा जीरो होता है और वो कभी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं करता। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। और जब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई तो उसका मतलब पार्टिकल की स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगी, चाहे आप वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड लगाओ या फिर एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लगाओ, स्पीड कभी चेंज नहीं होती। हाँ, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, डायरेक्शन चेंज करता है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन स्पीड कभी भी चेंज नहीं करता, चाहे आपका नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है चाहे आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगला पार्ट है इस क्वेश्चन का, एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंटर्स अ चेंबर। आप सबसे पहले है ना एक इमेजिनेशन प्लेन बनाया करो और इसमें चार डायरेक्शन बना दो। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये आपका ईस्ट और ये आपका वेस्ट। अब इस इलेक्ट्रॉन का मोशन देखो क्या हो रहा है। वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रहा है, इलेक्ट्रॉन है। बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि पॉजिटिव चार्ज होता है ना तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज की बात हो रही है ना तो बहुत अटेंटिव रहना, क्योंकि सारे रूल्स उल्टे हो जाते हैं। ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है
और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ है, नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ का मतलब इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड शुड बी सेट अप टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डिस्क्राइबिंग इट्स स्ट्रेट लाइन पाथ। मतलब आपको बताना है कि हमको मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ लगाना चाहिए कि ये अनडेविएटेड मूव करे, अपने स्ट्रेट लाइन पाथ से डिफ्लेक्ट ना हो। पहले तो देखो कि अभी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, अभी सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसकी जो डायरेक्शन है वो आपकी नॉर्थ से साउथ की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप लोग जानते हो कि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। एफ इज इक्वल टू क्यू ई होता है। अगर चार्ज माइनस होगा तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट होगा, तब आपका इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो नॉर्थ में लग रहा है। अगर आप लोग चाहते हो कि अनडेविएटेड मूव करे, उसका एक ही तरीका है कि इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगे और मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगे, टुवर्ड्स साउथ। अब मैग्नेटिक फील्ड किधर लूँ? अब ये तो तय है कि वी वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो या तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर की तरफ होना चाहिए या फिर ऊपर से नीचे की तरफ होना। आइए दोनों कंडीशंस को चेक करते हैं। सबसे पहले मैं वर्टिकली अपवर्ड मान लेता हूँ मैग्नेटिक फील्ड, और मैं राइट हैंड पाम रूल लगा रहा हूँ। राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है कि आपका जो दाहिना हाथ है, उसकी जो फिंगर्स हैं, वो अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, और जो आपका अंगूठा है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन की, पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी, तो आपके थंब के आगे बढ़ने की जो डायरेक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट करती है। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ मानता हूँ और वेलोसिटी इस तरफ है, जरा देखो फोर्स किधर आएगा। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ और वेलोसिटी इस तरफ। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, वेलोसिटी इस तरफ। फोर्स मेरा ऐसे आना चाहिए, इस डायरेक्शन में, मतलब साउथ में आना चाहिए। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, वो नॉर्थ में आ जाएगा। इसमें फोर्स नॉर्थ में आ जाएगा, और नॉर्थ में आ गया तो फिर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फोर्स का सपोर्ट करने लग जाएगा। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ होना चाहिए, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ होगा, आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, वेलोसिटी इस तरफ, फोर्स आपका नॉर्थ की तरफ लग गया यूं। लेकिन पॉजिटिव चार्ज के लिए नॉर्थ की तरफ लगा है ना, नेगेटिव चार्ज है तो इधर इस डायरेक्शन में आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट आ जाएगा। जब मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बराबर हो जाएगा, तो पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो होगा और पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। तो उसका आंसर मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि वी शुड अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। ठीक है, आई थिंक आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से सोचना, विजुअलाइज करना, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। इनको जितना आप टाइम देंगे, आपके कंसेप्ट्स उतने ही शार्प होते जाएंगे। सो मच एंड कीप कनेक्टेड विद एपीजी की दुनिया।